अफला 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 अफलातून। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। वो कहीं छुपी हुई है बर्बादी तो। क्या बोला तूने? बर्बादी तो। ये गाना है साल 1997 में आई अक्षय कुमार की फिल्म अफलातून का, जिसमें हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि गाने की राइमिंग को मैच करने के लिए इसमें गाली का यूज किया गया है। और लगभग 27 साल पहले इस गाने में यूज किए गए इस वर्ड को लेकर आज भी टी सीरीज के फाउंडर कृष्ण कुमार के ऊपर केस चल रहा है और इस केस के सिलसिले में आज भी उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में बातें होंगी अफलातून से जुड़े ऐसे कई और अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और सर्दी जुकाम की वजह से आवाज भी काफी खराब हो रखी है, जिसे ठीक होने में 2-3 दिन और लगते, लेकिन मुझसे इतना इंतजार नहीं हुआ और मुझे लगा कि वीडियो मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। खैर छोड़ो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 90s में आने वाली अक्षय कुमार की फिल्मों का क्रेज उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। उस समय फिल्मों में लोग अक्षय कुमार के बिल्कुल ही अलग तरह से चलने के और उनकी हेयर स्टाइल के दीवाने थे। उस समय अक्षय कुमार बिखरे हुए बालों में भी बहुत स्टाइलिश लगते थे और ये स्टाइल उनके ऊपर बहुत अच्छे से सूट होती थी। इसके अलावा उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, उनकी फिटनेस, उनके मार्शल आर्ट्स और फिल्मों में किए जाने वाले रियल स्टंट्स के लोग बिल्कुल दीवाने से थे। हालांकि अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो अक्षय कुमार का करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उनकी बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही हैं। लेकिन आज भी अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो बहुत जल्द ही अपनी फिल्मों के सिलेक्शन में बदलाव करेंगे और अच्छी फिल्में साइन करेंगे। खैर, अफलातून अक्षय कुमार के करियर की बहुत ही अलग हटकर फिल्मों में से एक रही। एक तो इसमें वो हमें डबल रोल में नजर आए थे और इसमें उनका नेगेटिव रोल भी था। और अफलातून अक्षय कुमार के करियर की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें वो हमें नेगेटिव रोल में पहली बार नजर आए थे। और वैसे अगर देखा जाए तो विलेन वाले रोल में अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस और उनका लुक बेहतरीन लगा था। हालांकि आगे चलकर अक्षय कुमार ने अपने करियर में बहुत ही कम फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाया है। जैसे अफलातून के बाद वो हमें नेगेटिव रोल में खिलाड़ी 420 में, अजनबी में, ब्लू में और 2.0 जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। अफलातून में अक्षय कुमार के साथ में उर्मिला मातोंडकर, फरीदा जलाल, हरीश पटेल, अनुपम खेर, टीकू तलसानिया और रेमो डिसूजा नजर आए थे। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे रॉबिन हेनरी और रूमी जाफरी ने और इसको डायरेक्ट किया था गुड्डू धनोवा ने। और गुड्डू धनोवा ने ही फिल्म को प्रोड्यूस किया था, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र के कजिन हैं। वो सनी देओल और बॉबी देओल के अंकल हैं और उन्होंने ज्यादातर फिल्में सनी देओल और बॉबी देओल के साथ में ही बनाई हैं, जिनमें जिद्दी, सलाखें, बिच्छू, 23 मार्च 1931, शहीद, जाल और बिग ब्रदर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। हालांकि गुड्डू धनोवा अक्षय कुमार के साथ में भी फिल्म अफलातून के पहले ऐलान और तू चोर में सिपाही जैसी फिल्में बना चुके थे। म्यूजिक कंपोज किया था दिलीप सेन और समीर सेन ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम अच्छा था और उस समय फिल्म के कुछ गाने काफी पॉपुलर भी हुए थे। तू मांगे दिल मैं दे दूं जान। फिल्म के गाने थे पोस्टर लगवा दो बाजार में, ओए ओए तेरे सी लड़की, उई माँ मर गई रे, वी लव रॉकी, तू मांगे दिल मैं दे दूं जान, गोरी चोरी चोरी और इसका टाइटल सॉन्ग अफलातून। इनमें से उस समय फिल्म का गाना पोस्टर लगवा दो बाजार में और इसका टाइटल सॉन्ग अफलातून काफी सुनने के लिए मिलता था। हालांकि उस समय बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने आ रहे थे, इस वजह से अफलातून का कोई भी गाना उस साल के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल नहीं था। इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत, विनोद राठौड़, हरिहरन, चित्रा, ललित सेन, अलीसा चिनॉय और रेमो फर्नांडिस की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 47 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 9 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जिसको लगभग 205 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 53,17,000 लोग आए थे। और अफलातून इस साल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 21वें नंबर पर रही थी। वैसे 1997 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क, चौथे पर थी परदेश और 5वें नंबर पर थी जिद्दी। अफलातून को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली गुड्डू धनोवा ने अक्षय कुमार के साथ में 1994 में 3 फिल्में साइन की थीं, जिनमें से पहली फिल्म ऐलान 1994 में आई, तू चोर में सिपाही 1996 में आई और अफलातून 1997 में आई। हालांकि फिल्म अफलातून को 1995 में ही अनाउंस किया गया था और उस समय इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट सोनाली बेंद्रे काम कर रही थीं।
लेकिन गुड्डू धनोबा उस समय अपनी और बाकी फिल्में तू चोर में सिपाही और जिद्दी को बनाने में बिजी हो गए। इस वजह से फिल्म अफलाटून लगभग 1 से 1.5 साल के लिए डिले हो गई और बाद में सोनाली बेंद्रे इसके लिए समय नहीं दे पाई। हालांकि सोनाली बेंद्रे के बाद में इसमें एक समय अक्षय कुमार के अपोजिट ममता कुलकर्णी को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उस समय ममता कुलकर्णी भी अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी थी, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाई और बाद में फाइनली इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट उर्मिला मातोंडकर को साइन किया गया और इनकी साथ में आई ये एकमात्र फिल्म है। एक्चुअली उस समय फिल्म अफलाटून में अक्षय कुमार के द्वारा निभाए गए इस नेगेटिव रोल के पहले शाहरुख खान भी अपनी फिल्मों डर, बाजीगर और अंजाम में ऐसे नेगेटिव रोल निभा चुके थे और इस तरह के नेगेटिव रोल में शाहरुख खान को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। हालांकि अफलाटून में अक्षय कुमार ने डबल रोल भी निभाया था और नेगेटिव रोल भी निभाया है और कुछ इसी थीम पर अफलाटून के लगभग 1 साल बाद 1998 में शाहरुख खान ने भी फिल्म डुप्लीकेट में काम किया था, जिसमें भी उनका कुछ ऐसा ही डबल रोल था और एक नेगेटिव रोल भी था। फिल्म का जो टाइटल है अफलाटून वो बहुत ही यूनिक है। एक्चुअली में ये एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है आवारा। एक्चुअली इसके पहले अफलाटून के टाइटल के नाम से 70s में भी एक फिल्म बन रही थी जिसमें लीड एक्टर के तौर पर जितेंद्र नजर आने वाले थे, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर नहीं बन पाई। आगे चलकर 1992 में अफलाटून के नाम से सनी देओल के साथ में भी एक फिल्म अनाउंस की गई जिसमें उनके अपोजिट मीनाक्षी शेषाद्री नजर आने वाली थीं और इसका डायरेक्शन कर रहे थे राजकुमार संतोषी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी और फाइनली अक्षय कुमार के साथ में अफलाटून टाइटल के नाम से ये फिल्म बनाई गई थी। फिल्म का एक सीन अगर आपको याद हो जिसमें अक्षय कुमार 3 लोगों को फोन करते हैं। ये तीनों ही शख्स होते हैं केसु, तुलसी और श्याम। क्या हाल है केशु साहब? क्या हाल है श्याम साहब? क्या हाल है तुलसी सेठ? एक्चुअली ये तीनों ही नाम बॉलीवुड में हॉरर फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स के नाम हैं, जिन तीनों ने ही साथ में मिलकर डाक बंगला, वीराना और तहखाना जैसी कई हॉरर फिल्में बनाई हैं। यहाँ तक कि केसु रामसे तो अक्षय कुमार की कई खिलाड़ी फिल्मों की सीरीज के प्रोड्यूसर भी रहे हैं, जिनमें खिलाड़ियों का खिलाड़ी और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा अफलाटून में रखे गए गानों को लेकर उस समय काफी कंट्रोवर्सी सामने आई। जैसे अफलाटून के टाइटल सॉन्ग को लेकर ये कहा गया कि इस गाने में साफ साफ गाली यूज की गई है। वो कहीं छुपी हुई है बर्बादी तो। उस समय इंदौर की एक अदालत में कृष्ण कुमार और गाने के सिंगर रेमो फर्नांडिस के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये केस उस समय से चला आ रहा था और 2000 में इन दोनों को अदालत में पेश होने के लिए भी बोला गया, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ और ये केस काफी लंबा चलता रहा। इस मामले में अदालत की तरफ से कई बार इन दोनों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी अदालत नहीं आया। हालांकि आगे चलकर 2015 में जब अदालत ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया तब ये दोनों पेश हुए। हालांकि 2015 के बाद भी कुछ समय के लिए ये मामला अदालत में चलता रहा, लेकिन आगे चलकर ये केस बंद हो गया। इसके अलावा फिल्म के बहुत ही पॉपुलर गाने पोस्टर लगवा दो बाजार में के म्यूजिक को कॉपी करने को लेकर भी कई आरोप लगाए गए। अगर इस गाने के स्टार्टिंग के म्यूजिक को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी किया गया था 1993 में आए पाकिस्तान के बहुत ही पॉपुलर सिंगर सलीम जावेद के गाने जुगनी से। इस गाने के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इसके म्यूजिक को आप चेक कर सकते हैं। इस गाने को गाया था ललित सेन ने, लेकिन इस गाने में उनकी आवाज बहुत अच्छे से शूट नहीं हो रही थी और उनकी आवाज में ये गाना सुनते टाइम पर बिल्कुल ही फ्लैट लग रहा था। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। लेकिन वहीं अगर इस गाने में उनकी जगह पर कुमार सानू या उदित नारायण से गाना गवाया जाता तो शायद ये गाना लोग आज भी सुनते। एक्चुअली ललित सेन म्यूजिक कंपोजर समीर सेन के ही भाई हैं और उन्होंने इसमें गाना गाने के लिए उन्हें मौका दिया था। हालांकि इस गाने के अलावा भी ललित सेन ने सनी देओल की फिल्म जिद्दी में, सलाखे में और अर्जुन पंडित में भी गाना गाया है, लेकिन उनकी आवाज उतनी इम्पैक्टफुल नहीं रही और आगे चलकर उन्होंने गाने नहीं गाए और आगे चलकर वो ज्यादातर टीवी सीरियल्स के लिए म्यूजिक कंपोज करने लगे थे। आगे चलकर फिल्म के गाने पोस्टर लगवा दो बाजार में को तनिष्क बागची ने फिल्म लुका छिपी के लिए दोबारा से इसको रिक्रिएट करके इसमें यूज किया था। पोस्टर लगवा दो बाजार में इस गाने के कई सीन वासी स्टेशन नवी मुंबई में फिल्माए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के और भी बहुत सारे सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का एक और गाना वी लव रॉकी का म्यूजिक भी पूरा का पूरा कॉपी किया गया था क्वीन सॉन्ग वी विल रॉक यू से। इस गाने की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इसको भी आप मैच करके देख सकते हैं। इसके को प्रेजेंटर के तौर पर पेप्सी भी इससे जुड़ी हुई थी, इस वजह से कई सीन्स में हमें पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट भी भर भर के नजर आता है। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में हमें एक जगह पर शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस का एक पोस्टर लगा हुआ भी नजर आता है और फिल्म अफलाटून के क्लाइमैक्स में हमें ये पोस्टर लगा हुआ नजर आता है जो यस बॉस के लगभग 5 महीने बाद इसी साल रिलीज हुई।
इसमें अक्षय कुमार की लव इंटरेस्ट के तौर पर हमें साजिया मलिक भी नजर आई थीं, जिनका फिल्म में नाम सोनिया रखा गया था। और इसके एक सीन में हमें अक्षय कुमार और सोनिया के बीच में एक किसिंग सीन भी देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली साजिया मलिक ब्रिटेन की रहने वाली थीं और सबसे पहले विनोद खन्ना अपने बेटे अक्षय खन्ना की फिल्म हिमालय पुत्र के लिए उन्हें इंडिया लाए थे। हालांकि हिमालय पुत्र में अंजला जावेरी ने लीड रोल निभाया था, लेकिन साजिया मलिक इसमें हमें रूबी वाले रोल में नजर आई थीं। इसके बाद आगे चलकर उन्हें यहाँ पर ज्यादा फिल्में नहीं मिली और वो यहाँ से छोड़कर दोबारा से इंग्लैंड चली गई थीं और वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया था और वहाँ पर वो एक लॉयर बन गई थीं। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें हमें अक्षय कुमार के दोस्त के तौर पर जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी नजर आए थे। हालांकि उस समय रेमो डिसूजा को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे और बतौर कोरियोग्राफर के तौर पर भी उनका करियर स्टार्ट नहीं हुआ था। अफलाटून के अलावा भी रेमो डिसूजा इसी साल आई शाहरुख खान की फिल्म परदेश के गाने मेरी महबूबा में भी नजर आए थे और आगे चलकर वो कोरियोग्राफर के तौर पर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और उन्होंने कई फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, जिनमें अ फ्लाइंग जेट, रेस 3 और ABCD 2 जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उनके अलावा इसमें अक्षय कुमार के एक और दोस्त के तौर पर हमें राजेश जोशी भी नजर आए थे, जो कि जाने माने एक्टर मनोज जोशी के छोटे भाई थे और वो इसके पहले रंगीला, सरफरोश और सत्या जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। लेकिन 12 जनवरी 1998 को एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें अगर आप अक्षय कुमार के नेगेटिव रोल वाला ये सीन देखेंगे, जहां पर अक्षय कुमार एक घर में जाते हैं और एक एक करके सारे घर वालों को गोली मारते हैं। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो आगे चलकर डायरेक्टर गुड्डू धनोबा ने अपनी फिल्म बिच्छू में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन यूज किया था, जिस सीन में आशीष विद्यार्थी भी ऐसे ही जाते हैं और पूरे घर वालों को एक एक करके गोली मारते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अफलाटून से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो भले ही ये फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन मुझे तो ये उस समय काफी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।